प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कबीर और जायसी निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी। कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने की। इनके गुरु का नाम रामानंद है, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। कबीर ने हठ योग और रहस्यवाद साधना की है। समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों तथा वाहचारों पर करारा व्यंग्य किया है। ये पढ़े लिखे नहीं थे। मासिक कागज छुयो नहीं, कलम गए नहीं हाथ। कबीर के राम निराकार हैं। कबीर की भक्ति पर नाथ पंथ का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर की रचना बीजक है। साखी, सबद, रामायणी। साखी, इसका अर्थ है साक्षी या गवाह, अर्थात आंखों देखी। कबीर की रचनाओं में इसकी संख्या सबसे अधिक है। सबद, इसे शब्दी या बानी भी कहा जाता है। बौद्ध सिद्धियों के चार्य गीतों, वज्र गीतों एवं नाथों की बानियों में मिलते हैं। रामायणी, इसका अर्थ है रमण करना, जीवात्माओं तथा जागतिक योनियों में भटकना। इसकी कुल संख्या 84 है, जो चौपाई छंद में है। इसका मूल विषय जगत चिंता है। इन्होंने सेवक भाव की भक्ति की है। इनकी रचना पर शांत रस का प्रभाव है। जायसी का जन्म 1446 ईस्वी, मृत्यु 1542 ईस्वी। ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाख्यानक या सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। सैयद अशरफ तथा शेख मेहंदी दोनों लोगों को गुरु माना जाता है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, महिरी बैशी, मसलनामा, कान्हावत, पद्मावत 57 सर्ग है। यह महाकाव्य है। पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ। ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों ने अनायोक्त काव्य, कुछ ने समायोक्त काव्य तो कुछ ने रूपक काव्य माना है। पद्मावत को दोहा चौपाई को कड़वट बद्ध शैली अपनाई गई है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, अतिशयोक्त, मानवीकरण आदि अलंकारों का समावेश है। निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु। ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट घट, व्यापी, सूक्ष्म माना है। निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व प्राप्त है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद के काव्य में निर्गुण परंपरा के भक्त कवियों ने स्थान दिया है। ईश्वर के नाम की महत्ता पर निर्गुण भक्त कवियों ने भी बल दिया है। निर्गुण भक्त में माधुर्य भाव का समावेश होना पर रहस्यवाद का उदय होता है। संत कवि का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। वे जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा आत्मा सर्व शक्तिमान, सर्वात्मा भावना तथा सर्वरूपता को स्वीकार करते हैं। नाथ पंथियों से उन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा, योग क्रिया को ग्रहण किया है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं वाचार्यों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। संतों ने जप पर विशेष बल दिया है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। जाति वर्ण के अंतर को दूर करके मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया है। निर्गुण भक्त में सहज साधना पर भी बल दिया गया है। संत कवियों का उद्देश्य कविता करना न होकर उपदेश देना एवं समाज सुधार करना